जी हाँ, कुछ माह पहले जब इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई थी तो उस समय चर्चा थी कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वो उस राज्य में चुनाव लड़ेगा, बाकी पार्टियां सिर्फ उसका सपोर्ट करेंगी, जिसे सभी ने समर्थन किया था। लेकिन उस समय वो तय नहीं किया गया कि ये फॉर्मूला प्रदेश के चुनाव पर लागू होगा या सिर्फ लोकसभा चुनाव पर। अब यही फॉर्मूला इंडिया गठबंधन की गले की फांस बन गया है। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। यहाँ कांग्रेस की सीधी चुनौती भाजपा से है। कांग्रेस यहाँ सबसे मजबूत पार्टी भी है, इसलिए उसने अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी और कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी कर दी। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार एमपी में करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि कांग्रेस के साथ वो इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस ने उनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी, जो बाद में अखिलेश को नागवार गुजर रही है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर सभी प्रदेश स्तर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने पक्के वादों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं हो पाने के कारण सपा मध्य प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का विचार कर रही है। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पक्के वादे यानी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव घोषणा पत्र नहीं बल्कि वादों की सूची है। पार्टी प्रत्याशियों की जीत के बाद सपा प्राथमिकता के आधार पर उन वादों पर अमल करने के प्रतिबद्ध रहेगी। साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव रखने वाली सपा ने राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, जिनमें निवाड़ी और छतरपुर की 2 सीटें तथा साथ ही दतिया और सीधी जिले की 2 सीटें भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर भी गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पे नहीं बोल सकता कुछ। यानी कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती दी और धमकी दी अखिलेश यादव ने कि मध्य प्रदेश नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन भूल जाओ। इस बयान के बाद अब देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आती है या नहीं। क्या वो बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी समायोजित करती है या फिर अकेले ही लड़ेगी। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी तो इंडिया गठबंधन के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक होना मुश्किल होगा। तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।